किसी को ज़माने की दौलत मिली है, किसी को जहां की हुकूमत मिली है। मैं अपने मुक़द्दर पे कुर्बान जाऊं, मुझे गौसे आज़म की निस्बत मिली है। और फ़कीरों से न उलझो, उनकी दुनिया ही निराली है। फ़कीरों से न उलझो, उनकी दुनिया ही निराली है। वो गुदड़ी में तो रहते हैं मगर गौहर लुटाते हैं, और उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क। आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए, और बहुत संभल के फकीरों पे तबसरा करना। बहुत संभल के फकीरों पे तबसरा करना। ये लोग पानी भी सूखी नदी से लेते हैं, ये लोग पानी भी सूखी नदी से लेते हैं। हज़रात मोहतरम बाद नमाज इशा से लेकर अभी तक आप हज़रात ना तो मनक़बत के अशआर और तकरीर आपने समाअत फरमाई। मैं भी थोड़ी देर के लिए हाज़िर खिदमत हूँ। थोड़ी देर का मतलब 5 मिनट भी ना समझ लीजिएगा कि 5 मिनट में ख़त्म कर देंगे। अब आया हूँ तो कुछ लबकुशाई करूँगा ही। अच्छा एक बात बताए, खाने में भी तो नहीं लोग थे, बहुत लोग थे ना। ये कमी है, इंसान खाता है लेकिन खाने का हक अदा नहीं करता। आपको बताऊं कि बुजुर्ग गुजरे हजरत हातिम असम रहमतुल्लाह अलैह, एक सेठ साहब ने उनको दावत दिया। कहा हुजूर, कहा क्या बात है? कहा हुजूर आपकी दावत हमारे यहाँ। सेठ साहब थे, दावत दे दिए। कहा ठीक है। कहा लेकिन मेरी 3 शर्तें हैं। कहा कौन सी शर्त है? कहा मैं जहां चाहूंगा वहां बैठूंगा, तुम्हें ये शर्त मंजूर हो तो मैं आपकी दावत में आऊंगा। कहा ठीक है हुजूर, आप जहां चाहेंगे, हर चीज के इंतजाम अपने पास है, जहां चाहेंगे वहां बैठेंगे। कहा ठीक है। कहा दूसरी शर्त यह है कि मैं जो चाहूंगा वो खाऊंगा। शेर साहब सोचने लगे हर तरह का खाना है, ज्यादा एवरेज लेने वाले के लिए बड़के का भी इंतजाम है, हर तरह का खाना है। ठीक है हुजूर, जो खाएंगे आपको वो मिलेगा। कहा दूसरी शर्त ये है कि जो मांगोगे वो आपको देनी होगी। कहा ठीक है, मेरे पास क्या नहीं है, सोना चांदी हीरे मोती जवाहरात सारी चीजें मौजूद है। कहा ठीक है हुजूर, आप जो मांगेंगे आपको वो दिया जाएगा। कहा ठीक है। दावत कबूल हो। दूसरे दिन तमाम लोग आए दावत खाने। हजरत हातिम असम रहमतुल्लाह अलैह जैसे ही पहुंचे, सेठ साहब देखे। कहा हुजूर आप आ गए? हाँ। कहा हुजूर चले। तो हजरत हातिम असम रहमतुल्लाह अलैह अपनी खड़ाओं को जमीन पर उतारा, उसी खड़ाओं पर बैठ गए। कहा हुजूर आप यहाँ? कहा मैंने कहा था ना जहां चाहूंगा वहां बैठूंगा। बैठ गए। तो उन्होंने अपने जेब से सूखी रोटी निकाली और खाना शुरू किए। कहा हुजूर आप इसे खा रहे हैं? कहा मैंने कहा था जो चाहूंगा वो खाऊंगा। खा लिए। अब सब लोग खाना खा लिए। हातिम असम रहमतुल्लाह अलैह सेठ साहब को बुलाए। सेठ साहब, कहा क्या बात है हुजूर? कहा आग जलाओ, तावा लाओ जिस पे रोटी बनती है। आग जलाई गई, तावा लाया गया। हजरत हातिम असम रहमतुल्लाह अलैह उस तावे पर बैठ गए, खड़े हो गए और खड़े होकर के कहा, जलते हुए तावे पर खड़े होकर के कहा, ए लोगों सुनो, आज जितने लोग खाना खाए हो आओ इसी तावे पे खड़े होकर के आज के खाने का हिसाब दो। क्या कहना है? आज के खाने के साथ दो। तू चल मैं आता हूँ, तू चल मैं आता हूँ, तू चल मैं आता हूँ। पूरा मजमा साहब, कौन जलते हुए तावे पे खड़ा होगा भाई? बचे सिर्फ शेर साहब।
कहा सेठ साहब सुनो, जब तुम दुनिया के जलते हुए तावे पर खड़े होकर के एक दिन के खाने का हिसाब नहीं दे सकते, तो कयामत के दिन पूरी जिंदगी के खाने का हिसाब कैसे दोगे? जब जमीन ताबे की होगी, आसमां फौलाद का होगा, मोहम्मद तख्त पर होंगे, अदालत पर खुदा होगा, नमा बेटे की होगी और न बेटा बाप का होगा, भलाई का भला होगा, बुराई का बुरा होगा। बताओ उस दिन कहां से हिसाब दे पाओगे? आज एक दिन एम दो चार लोग ऐसे भी दिख रहे बेचारे कि जैसे वो भाड़े से खरीद के लिए जबरदस्ती बैठा हुआ, इतना मुसीबत का मारा दिखाता है, एकदम चेहरा उतरा हुआ है। अरे यार ये ऐसी बारगाह है जहां पेंशनों को दूर किया जाता है। सच्चे दिल से बैठो। तकरीर आदमी रोजाना करता है क्या? खाना आदमी रोजाना खाता है, लेकिन तकरीर रोजाना नहीं करता। तकरीर साल 6 महीने में कभी एक आध बार आदमी करता है, तो आदमी को चाहिए कि उसमें मोहब्बत से जितनी देर हो। अरे यार कितने लोग उलमा को देख, कितने मौलाना लोग कहां से आ गए, कहां से आ गए? मेरे आका फरमाते हैं, जिस गांव में आलिमे दीन कदम रखते, जिस गांव में आलिमे दीन कदम रख देता है, अल्लाह ताला उस गांव के कब्र वालों के मरहूमों के कब्र पर अगर अजाब हो रहा होता है तो 40 दिन के लिए अल्लाह अजाब को हटा देता है कदम रखने से। ये हाल है, तो जब पढ़ करके दुआ कर देंगे तो क्या हाल होगा सोचिए। लेकिन आज लोग अच्छे कामों में बहुत पीछे। क्यों पीछे मालूम है? वजह क्या है? आज इस्लाम हमें फ्री में मिला है, फ्री में मिला है, और जो चीज फ्री में मिलती है उसकी अहमियत नहीं होती। बोलो फ्री में मिला है कि नहीं? इस्लाम फ्री में मिला ना, तभी अहमियत नहीं हमारे नजदीक। अगर इस्लाम के लिए हमें भी बेटा कुर्बान करना पड़ा होता तब समझ में आता कि इस्लाम है क्या चीज। आज हमें भी भाई कुर्बान करना पड़ा होता तब समझ में आता कि इस्लाम है क्या चीज। हमें भी खानदान लुटाना पड़ा होता तब समझ में आता कि इस्लाम है क्या चीज। आज इस्लाम हमें फ्री में मिला है। यार जो चीज फ्री में मिलती है उसकी अहमियत नहीं होती, बहुत कम अहमियत होती है। नहीं तो आप एक दुनियावी मिसाल ले लें, आप चले जाएं शादियों में, वलीमा में, आदमी खाता है आधा फेंकता है। बोलो फ्री वाला है ना? फ्री में आ जाए। जा रहा रन भैया, आज आदमी फ्री में कोई चीज पाता है। आप वलीमा में गए होंगे, देखे होंगे कि खाना खाने को आता है तो आदमी आधा खाता है आधा फेंकता है। बोलो फेंकता है कि नहीं? आधा खा रहा है आधा फेंक रहा है। वलीमा खा रंगे है, दावत में बारात में जाता है तो आदमी आधा खा रहा है आधा फेंक रहा है। ऊपर से बोल अच्छी बोटी लाना भाई, उधर से अच्छी बोटी ला लोगे, नली वाली आधा खा रहा है आधा फेंक रहा है। भाई 150 रुपये किलो मुर्गी लाता है ना, हड्डी तक चबा जाता है। पैसा लगा, इसमें मेहनत की कमाई लगी। जो चीज फ्री में मिलती है आज इस्लाम हमें फ्री में मिला गया। एहसान मानो हमारे करबला वालों का, वरना आज इस्लाम हम तक न पहुंचता। करबला वालों ने इस्लाम को बचाया। इमाम हुसैन ने कहा, ए मेरे नाना का कलमा पढ़ने वालों, इस्लाम को बचाना मेरा काम था, इस्लाम की हिफाजत करना तुम्हारा। आज हम कितनी हिफाजतें कर रहे हैं। ये नान गोश्त खा के भाग जाए, ये हिफाजत है? अरे यार जो आदमी दावत दिया है आपको कि हमारे यहाँ उलमाए कराम आएंगे, दीन की बातें होगी, अगर उसमें से एक भी आदमी दीनदार बन गया तो ये जलसा मनाना कामयाब हो जाएगा। एक भी आदमी अगर नमाजी बन गया, लेकिन आपस में तो मोहब्बत भी नहीं है लोगों में।
आपस में अखलाक व मोहब्बत रही। एक बात सुनिए, जो अगर अपना भाई दोस्त है तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अगर अपना भाई दुश्मन बन गया तो दुनिया उजाड़ देगा। अगर मिल करके रहोगे तो तोड़ना मुश्किल हो जाएगा, अगर अलग रहोगे तो सारी दुनिया तुम्हें तोड़ देगी। इसको याद रखें। आप पढ़े लिखे लोग हैं, जो हिंदी में बच्चों को पढ़ाया जाता है कि एक बादशाह था, उसके 7 बेटे थे। कितने बेटे? 7 बेटे। अपने 7 बेटों को बुलाया, कहा ये मेरे बेटे इधर आओ। 7 बेटे आ गए, कहा बेटा एक एक लाठी लेके आओ। 7 बेटे लाठी लाए, कहा इसको तोड़ो, तोड़ दिया। कहा फिर जाओ एक एक लाठी लेके आओ, फिर गए लाए, कहा 7 लाठी मिलाओ। जब मिलाया कहा अब तोड़ो, तो नहीं तोड़ पाए। बादशाह ने कहा मेरे बच्चों ये नसीहत याद रखना, अगर 7 भाई मिल करके रहोगे तो तुम्हें कभी कोई नहीं तोड़ सकेगा। जिस दिन अलग हो जाओगे सारी दुनिया तुझे तोड़ देगी। अपना दुश्मन बन गया तो दुनिया उजाड़ देगा, उजाड़ देता। दिखाऊं आपको। एक इंसान था कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी समझते ना, कुल्हाड़ी टेंगारी लेके बाग से जा रहा था तो बड़े बड़े दरख्त जो थे टाइट खड़े थे, पेड़ टाइट खड़े, छोटा छोटा कांप रहा था। बड़कवा बोला टाइट खड़ा रहा, कांप क्यों रहा है? का कुल्हाड़ी लेके आया, का कुछ नहीं कर पाए, टाइट खड़ा रहा। छोटका भी टाइट हो गया। और दूसरे दिन उसी कुल्हाड़ी में बेंट लगा के, लकड़ी लगा के ले गया था। बड़कवा कांप रहा। छोटका बोला कल मेरे को तू डांट रहा था, अब तू खुद कांप रहा है, टाइट खड़ा रहा। कैसे खड़ा रहूं? वो कुल्हाड़ी ले रहा है, लाया है। कल भी तो कुल्हाड़ी थी, कल सिर्फ कुल्हाड़ी थी, आज उस कुल्हाड़ी के साथ अपना भाई लग गया, लकड़ी लग गई है। आज अपना भाई लग गया है, इस वजह से दहशत पैदा हो गई है। तो मुसलमानों, अगर अपना भाई दोस्त है तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अगर अपना भाई दुश्मन बन गया तो दुनिया उजाड़ देगी। आपस में इखलाक को मोहब्बत भाईचारगी रखे, लेकिन आज लोगों में इखलाक को मोहब्बत नहीं। आज ये समझते हैं कि बदला लेने वाला हम पहलवान है। यार जो बदला लेता है वो पहलवान नहीं होता, जो किसी की गलतियों को माफ कर देता है वो पहलवान होता है। अल्लाह दौलत सबको देता है, ताकत सबको देता है, माल और दर सबको देता है, इज्जत और ताकत सबको देता है, लेकिन सब्र सबको नहीं देता। सब्र उसी को देता है जिसे अपना महबूब बनाना चाहता है। यारों, किसी की गलतियों को माफ कर देना पहलवानों का काम, बुज़दिलों का काम नहीं है, पहलवानों का काम है। अगर कोई खता कर जाए, अपना भाई कोई गलती कर जाए, तो जहां तक हो सके आप उसे माफ करने की कोशिश किया करें। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की खताओं को माफ कर देता है तो अल्लाह उसके अज़ाब को उठा लेता है। लेकिन इसको आदमी समझते नहीं। आदमी बोला कैसे? दीन के मामले में जर्रा बराबर इख्तलाफ होना ही नहीं चाहिए, लेकिन आज जलसे में इख्तलाफ, बोटी ना मिले तब इख्तलाफ, शिरनी ना मिले तब इख्तलाफ, नान ना मिले तब मारा मारी, तरह तरह के झगड़ा। यारो ये सब बंद करो। आप खुद अंदाजा लगाएं, सोचें कि अल्लाह ताला ने हमें पैदा क्यों किया है दुनिया में। कभी आपने सुना नहीं है उलमा की ज़बान से? उलमा फरमाते हैं, कुरान में अल्लाह ने फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने इंसान और जिन्नात को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। आज हम लोग कितनी इबादत कर रहे हैं, आज हमारे अंदर कितनी अच्छाई है, आप खुद अंदाजा लगाएं। यारो, कम से कम कुछ लम्हात, कुछ औकात ऐसा भी गुजारा करो जो अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र में गुजर जाए, अल्लाह और उसके रसूल की याद में गुजर जाए। ये जश्न गौसुल वरा है, हम और आप जश्न गौसुल वरा में इकट्ठा हुए। यार अल्लाह ने हमें क्या नहीं दिया है, क्या नहीं दिया बताओ भाई? सब कुछ दिया। अगर हम चाहे तो एक दिन में मिलाद मना सकते हैं, पैसा लगाने की ज्यादा जरूरत, एक दिन में हम मिलाद मना सकते हैं।
लेकिन इस दुनिया में कुछ ऐसे गरीब भी गुजरे हैं जो कई कई दिनों पर फाके किया करते थे, पानी पी पी के। आज कौन है जो फाके करता बताए? तीनों टाइम आदमी खा रहा है, फिर भी खुदा का शुक्रिया अदा नहीं कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है। अल्लाह ने क्या नहीं दिया, सब कुछ दिया। चाहे तो एक दिन में जलसा करा ले, इतनी दौलत अल्लाह ने हम लोगों को अदा की। इसी जमीन पर ऐसे गरीब भी गुजरे हैं जो कई कई दिनों तक भूखे रहते थे, पानी पी पी के अपने बच्चों को जिंदा रखा। अल्लाह ने तो हमें सब कुछ नवाजा, हमारे बच्चे भी खुशहाल हैं, खा पी रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग नबी की मिलाद, नबी के नाम का जलसा, जश्न औलिया इकराम मनाने में इतनी बड़ी कंजूसी करते हैं। और कुछ लोग तो सिर्फ नाम के लिए मना रहे हैं, और कुछ लोग मोहब्बत में मनाते हैं। और जो मोहब्बत में मनाता है वही कामयाब होता है। नाम के लिए मनाने वाला कामयाब कभी होता ही नहीं। और बताऊं, इसी जमीन पर एक ऐसा गरीब आदमी था, एक ऐसा गरीब आदमी, इतना गरीब था कि कई कई दिन तक उसके घर में खाने नहीं आते थे। और अल्लाह से दुआ करता था, अल्लाह मेरे को इतनी दौलत दे देता मौला कि मैं अपने घर तेरे नबी की मिलाद मना लेता। मिलाद के लिए दौलत मांग रहा है। आज हम लोग अल्लाह इतनी दौलत दे देता कि पहले घर बनवा ले, उसके बाद गाड़ी ले ले, उसके बाद जमीन जायदाद ले ले, रोड के किनारे। सब कुछ अल्लाह ने दिया है, फिर भी नियत नहीं है। पैसा हो, पैसा हो, पैसा हो, चाहे जैसा हो, पैसा होना चाहिए बस। जरा बराबर ख्याल नहीं आता। किसी जमीन पर वो गरीब आदमी अल्लाह से दुआ करता था, अल्लाह मेरे को इतनी दौलत दे देता कि मैं तेरे नबी की मिलाद मना लेता। तो उसने एक काम करना शुरू किया, मोची का काम, जूता चप्पल सिलने का काम। दिन भर जूता चप्पल सिलता, शाम को घर आता तो 1 रुपए निकाल करके रख देता, कहता अपने बच्चों से कि मेरे बच्चों ये नबी की मिलाद के लिए 1 रुपए। सोच कैसी मोहब्बत। 1 रुपए नबी की मिलाद, 1 रुपए इकट्ठा करता। और इकट्ठा करते करते जब उसके पास इतना पैसा हो गया कि वो नबी की मिलाद मना सकता है, तो सबसे पहले उलमा को दावत दिया, उलमा इकराम को दावत दिया। उसके बाद सामाईन, सुनने वालों को दावत दिया, घर जाके भाई मैं नबी की मिलाद मना रहा हूं, आप लोग मेरे घर तशरीफ लाए। सबसे पहले उलमा तशरीफ लाए। गेट पर बैठा था, जितने उलमा आते सबके कदमों को चूमता। मोहब्बत कैसी थी, जितने उलमा आते सबके कदमों को चूमता। जब उलमा इकराम मिंबर रसूल पर आके बैठ गए, तब जितने सुनने वाले आ रहे सामाईन, उस सबके सुनने वालों के कदमों को चूम रहा है, सुनने वालों को कदमों को चूम रहा है। लोगों ने कहा भाई तुमने उलमा के कदमों को चूमा, ये तो बात समझ में आ रही कि नाइबे रसूल है, उनके कदमों को चूम लिया तो ठीक बात है, लेकिन तुमने सुनने वालों के कदमों को क्यों चूमा है, सुनने वालों के कदमों को क्यों चूम रहे हो? तो मालूम है कि हमने उलमा की जबान से सुना है, जो नबी के इश्क में, नबी की मोहब्बत में नबी की मिलाद मनाते हैं, मुस्तफा उसके घर तशरीफ लाते हैं, पता नहीं किसकी शक्ल में मेरे आका मेरे घर आ जाए, इसी वजह से मैं सबके कदमों को चूमता जा रहा हूं। कैसे चाहने वाले थे, आज हम लोग कितना चाहने वाले। तभी तो आज जितना ही बड़ा दौलतमंद है उतना ही बड़ा मरीज है दुनिया में। आप देख ले, जितना ही बड़ा मालदार उतना ही बड़ा मरीज है। अल्लाह ने दौलत दिया, डॉक्टर ने रोक दिया, रसगुल्ला नहीं खा सकते, शुगर है, पैसा है नहीं खा सकते। डॉक्टर ने रोक दिया, चावल नहीं खा सकते, पैसा है नहीं खा सकते। डॉक्टर ने रोक दिया, गोश्त नहीं खा सकते, पैसा है नहीं खा पा रहे। खाने के लिए तो आदमी पैसा कमाता है कि फेंकने के लिए, लेकिन पैसा नहीं खा पा रहा। क्यों?
वजह क्या है? बीमारी आ गई। जितना ही बड़ा दौलतमंद उतना ही बड़ा मरीज है, उतना ही बड़ा मर्द उनके हो। गरीब को देखो, खाता है सुकून से सो जाता है, उससे अच्छी जिंदगी किसकी? मेरे आका फरमाते हैं, हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, मेरे आका फरमाते हैं, ए अल्लाह तू मुझे गरीब रख, कयामत के दिन गरीबों के साथ उठाना। हजरत आयशा फरमाती है, या रसूल अल्लाह सारी दुनिया अमीरी की दुआ मांगती है, आप गरीबी की दुआ मांग रहे हैं। मेरे आका फरमाते हैं, आयशा सुनो, अमीरों से गरीब लोग 500 साल पहले जन्नत में जाएंगे। लेकिन आज हम लोग सोचा कि हम गरीब रही, ये भीख मांगा था, वो सोचा हम अमीर हो जाएंगे। तो ये साधु मिलेगा तो खत्म गरीब हो जाऊंगा। सारी दुनिया अमीर बनना चाहती है, अमीर बनो, पैसा नहीं है तो मस्जिद नहीं बनवा सकते। लेकिन आज कुछ ऐसे दौलतमंद दिख रहे हैं कि क्या तुम मस्जिद के लिए 10-10 हजार रुपये दे जा, मस्जिद का काम है। अरे मौलाना बोला जिन बहुत परेशान है। अब बिल्कुल जिन बोला जमीन विचार पे ले गया सवेरे 10 लाख पूरा। ऐसे लोग सोचो, जो खुदा के नाम पर नहीं दे सकता तो अल्लाह उसको कैसे दे? बोलो कैसे देगा? हम अल्लाह के नाम पर नहीं दे सकते। जिस खुदा ने हमें सब कुछ अता फरमाया, आज हम उसके नाम देने के लिए तैयार नहीं। आज हमारी मस्जिदों में काम अपना एक अकेला आदमी कमाने वाला 2 मंजिला मकान बनवा लेता है, लेकिन पूरा गांव मिलकर के एक मस्जिद को नहीं कर पा रहे। क्यों? इस वजह से कि हमारे दिल में खुदा का खौफ नहीं, मुस्तफा से प्यार नहीं। जिस खुदा ने हमें दौलत दी, जो खुदा हमें अमीर बनाया, वही हमें गरीब। लेकिन आज हम उस पर तवज्जो नहीं। दौलत है, ऐश कर रहे हैं, ऐसा लगता। हाँ, अमीर हजरत अमीर से मोहब्बत करता है, वीआईपी आदमी से मोहब्बत करता है। लेकिन गरीब जो होता है वो अमीर से भी मोहब्बत करता है, गरीब से भी मोहब्बत करता है। बोलो नहीं करता? करता है ना। गरीब अमीरों से प्यार करता है, गरीबों से। अगर गरीब के यहाँ कोई अमीर आ जाता है ना तो खुशी के हमारे फूले नहीं समाता। मेरे यहाँ सेठ साहब आ गए, मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ कि हमारे यहाँ सेठ साहब आ गए। अगर उसी सेठ के यहाँ कोई गरीब हो जाए, बोलो सेठ साहब पूछेंगे। अमीर को पूछता है, अमीर आदमी पहुंचा तो एकदम कायदे से टेबल कुर्सी लगा, आइटम पे आइटम घर से आया और सेठ साहब खाए डेकार लेते हुए चल दिए। डेकार लेते चल दिए। अब सेठ साहब से पूछो आपने खाने की दुआ पढ़ी? पता ही नहीं सेठ साहब की दुआ क्या चीज होती है। अब वो गरीब आदमी पहुंच गया, सेठ साहब खा रहा है, वही घर का मालिक कहता आप बाहर रहे, मेरे बैठा रहा। गरीब आदमी के दिल पर चोट लग रही है। अल्लाह आज मुझे भी दौलत दिया होता तो मैं इसके साथ बैठ के खाना खाता। आज मुझे भी दौलत दिया होता तो मैं इसके साथ उसके सामने बैठता। आज तूने मुझे गरीब बना दिया, तो ये आदमी हमको दूर रख रहा, तो गरीब के दिल से दुआ निकल, बद्दुआ भी निकल रही है, दुआ भी। अगर खाना खिलाए होते, अमीर खाया डेकार लेता चला गया, अगर वही खाना तुमने गरीब को खिलाया होता तो गरीब के दिल से दुआ निकलती। अल्लाह इस घर को हमेशा आबाद रखना, हमेशा खुशहाल रखना। और याद रखो, जहां से अमीरों की दौलतें काम करना बंद करती है, वहां से गरीबों की दुआएं काम किया करती है। जहां से अमीर की दौलत काम करना बंद कर दे, वहां से गरीब की दुआ काम करती है। तो यारो आज हम लोग, मेरे नबी फरमाते हैं कि अगर जन्नत में जाना हो तो गरीबों को अपने सीने से लगाओ। आज कोई सीने से लगाता है गरीब? उसको तो नौकर समझता है, नौकर समझ करके लोग बुला रहे। जैसे गरीब को बोलते हैं ये काम कर रही है, हाथ चला, ये चिल्ला, वैसे अमीर को थोड़ी।
बोलेगा तो तुरंत तत्काल जवाब दे देगा, हम तेरे यहाँ गुलामी करने नहीं है। लेकिन गरीब बेचारा अल्लाह का शुक्र अदा करता है कि कम से कम सेठ साहब हमको बुलाए तो सही। हश्र में जो काम आएगा, पढ़ी हमारी सुनी 4-5 जने देखो। नशीब तो आई है लेकिन सब वहां नहा काव देगी। देखता ही कि इतना बड़ा मुंह बाने हक जाइए सुबहान अल्लाह न बुलवाए। क्यों कहे हम दिल में बोलते, हम मोमिन है दिल में बोलते हैं, तो हम दिल मोमिन नहीं दिल में तकरीर करते। बैठा रहो इसे थोड़ा जोर से बोल दे। हश्र में जो काम आएगा, कोई ऐसा काम कीजिए। हश्र में जो काम आएगा, कोई ऐसा काम कीजिए। अरे जिंदगी का एक एक पल, जिंदगी का एक एक पल मुस्तफा के नाम कीजिए। जिंदगी का एक एक पल मुस्तफा के नाम। जब नमाज हो गई कज़ा, तो अली से बोले मुस्तफा। जब नमाज हो गई कज़ा, तो अली से बोले मुस्तफा। अरे डूबा सूरज लौट आएगा, डूबा सूरज लौट आएगा। थोड़ा इंतजार कीजिए, डूबा सूरज लौट आएगा। थोड़ा इंतजार कीजिए। सोचो हजरत अली की शान। मैं जो बयान कर रहा था, अल्लाह दौलत जितने बड़ा मालदार उतने बड़ा मरीज है, उतना बड़ा मरीज है। क्योंकि वाल गड़बड़ अल्लाह सब कुछ दिया लेकिन हम खा नहीं पा रहे हैं। क्यों क्या नहीं दिया अल्लाह? सब कुछ दिया लेकिन हम खा नहीं पा रहे। ये बीमारी आई कैसे? आज हम बीमार हुए तो जान लें कि हमारे खाने पीने में कोई गड़बड़ी हुई है, तभी हम मरीज़ा बने। सुने मदीने की सरजमीन पर कहा, हाँ भैया छठा बोली दिमाग में कता हुआ। हाँ मदीने की सरजमीन पर एक हकीम साहब आ गए। हकीम साहब वही हाल हुआ कि एक बुजुर्ग की बारगाह में एक गांव का एक आदमी पहुंचा। कहा हुजूर, कहा क्या बात है? कहा बात ये है हुजूर कि आप हमारे गांव में चले जनाजा पढ़ा दें। आए, देखा आगे जनाजा, पीछे देखा। पहली तकबीर 1 घंटे में, दूसरी तकबीर 2 घंटे में, तीसरी तकबीर 3 घंटे में, चौथी तकबीर 4 घंटे में। पीछे वाले मेरे बाप दादा ने इतनी बड़ी जनाजे की नमाज नहीं पढ़ी। 4-4 घंटे की 5 मिनट की नमाज 4 घंटे लगाए आपने। कैसी नमाजें आपने पढ़ा दी? मेरे बाप दादा, मेरे लचर दादा, छकर दादा, किसी ने ऐसा नहीं पढ़ा। आपने कैसे 5-4 घंटे की नमाज जनाजा पढ़ाई है? वली विलायत की शान रखते हैं, दिलों में दोनों जहान रखते हैं। लोगों सुनो, मैंने देखा आगे मुर्दा, पीछे देखा सबका दिल मुर्दा। इस वजह से मैंने सबसे जनाजे की नमाज पढ़ा था।
दिल जिंदा कब होगा? जब नबी से मोहब्बत करोगे तब। दिल जिंदा कब होगा? जब नबी पर दरूद पढ़ोगे तब। दिल जिंदा कब होगा? जब नबी पर दरूद पढ़ोगे, कुरान की तिलावत करोगे तब। दिल जिंदा कब होगा? जब बुजुर्गों से मोहब्बत करोगे तब। वरना मुर्दा ही रह जाए। आज हजरत देखते लोग चेहरा चमकाने के लिए हजरत न जाने लोग कितना इंतजाम करते हैं। चेहरा खूबसूरत बन जाएगा ना, चेहरा खूबसूरत बनाने के लिए हिजाम की दुकान पे चला जाए, तना बड़ा क्रीम लगा के आधा घंटा बनारवन किनारे बैठा रही है, पता नहीं कैसी कैसी क्रीम लगा बैठे रहते वहीं आदमी पैसे है कौन? पूछा कहाँ? ससुराल जाना है, रिश्तेदारी। क्यों? थोड़ा सा खूबसूरत बन जाओ। वहां गए लौटा फिर वैसे जैसे तो वैसे फिर चेहरा खूबसूरत बनता कैसे? एक बात और बताए, आदमी जब मरता है तो उसका चेहरा क्यों दिखाते हैं? आखिर में पैर नहीं दिखाते, हाथ नहीं दिखाते, चेहरा क्यों? देखो मरने वाला खूबसूरत है कि बदसूरत है? और जिसका चेहरा मरने के बाद खूबसूरत हो जाए तो समझ लेना कि इसका खात्मा ईमान पर हुआ। और मरने के बाद जिसका चेहरा बदसूरत हो जाए तो समझ जाइएगा किसका खात्मा ईमान पर नहीं। अब चेहरा खूबसूरत बनता कैसे? और नबी से पूछो, या रसूल अल्लाह चेहरा खूबसूरत बनता कैसे? तो मेरे आका फरमाते, जो 24 घंटे में 5 मरतबा वज़ू करता है उसका चेहरा दुनिया में भी चमकता है, कब्र में भी चमकेगा, मैदान महशर में भी चमकेगा। मौलाना के लगे बैठे तो मौलाना खुद बुराई चालू। जौने इमाम के पीछे नमाज पढ़ता हूँ इमाम की बुराई करता। आज आवाम ये है, दुनिया अपने दुख से कम परेशान, दूसरे के सुख से ज्यादा परेशान। अभी मौलवी 2 चक्का खरीद ले तो देखा, देखा चंदो मस्तना ले हो कतो लंबा हाथ मार के लौटा तब गाड़ी ले ने तुरंत गांव वाले हिसाब। सोचो यार, तुमने 10 टहरा लिया, मैंने दुआ किया अल्लाह तुम्हें और आबाद। मौलवी ने 2 चक्का ले लिया, तुरंत शक पैदा हो। और वो भी अगर शक नहीं है ये गुमा एक ख्याल है कि लागत खत्म हो, लंबा हाथ मारे हैं तो भाई गाड़ी ले। दुनिया अमीर हो जाए लेकिन मौलवी अमीर ना होने पाए। बोलो, लेकिन जिस गांव का इमाम खुश है वो पूरा गांव खुश है। अगर इमाम खुश तो दिल से दुआ करेंगे, अल्लाह गांव वालों को आबाद रखना, गांव वालों को खुशहाल रखना। तो इमाम अगर दिल से दुआ कर दिया तो गांव खुशहाल हो जाएगा। अगर इमाम का जला उतर जा जैसे हम जरा तब का हाल। तो यारो ये सबसे परहेज करो, अपने इमामों को खुश रखो। आज बहुत से लोग ऐसे हैं कि 5,000 ले लो, बहुत गरीब बनाई जाए। 500 रुपया बच्चा पैदा हुआ 3 साल का हुआ, इंग्लिश मीडियम में दाखिला हुआ, जितना वजन वो नहीं है उससे ज्यादा वजन उसका बचता है। 500 रुपया महीना इंग्लिश पढ़ाने वाले को दे रहा है। अच्छा अब्बा मर गया तो इंग्लिश में जनाजा बेटा पढ़ा लेगा क्या? बोलो भाई चाचा, बेटवा इंग्लिश में जनाजा पढ़ाए मर गया, या बेटवा इंग्लिश में नमाज पढ़ाए। कुरान की अहमियत बताया मुसलमानों। अगर तुमने कुरान पढ़ाने वाले को भरपूर दिया होता, हदिया दिया होता, नजराना दिया होता तो तुम्हारा बेटा अच्छी तरीके से कुरान पढ़ता। और याद रखो
जहां करोड़ों रुपए देने से जन्नत नहीं मिलेगी। अगर तुम्हारा बेटा अपने बेटे को कुरान पढ़ाए हो, अगर तुम्हारा बेटा एक पारा पढ़ करके अगर तुम्हारे नाम बख्श दिया तो जहां करोड़ों रुपए देने से जन्नत नहीं मिलेगी, एक पारा पढ़ करके अगर बख्श दिया, अगर वो पारा पढ़ा हुआ खुदा की बारगाह में मकबूल हो गया तो अल्लाह उसी के सदके में तुम्हें जन्नती। पढ़ाने वाले की कोई अहमियत नहीं है। आज ये हमारे ईमान की कमी है। पहले लोग बच्चों को कुरान पढ़ाते थे, आज लोग बच्चों को पहले इंग्लिश मीडियम, मौलवी साहब के पास 1 घंटा, मौलाना साहब 1 घंटा पढ़ा, सवेरे के स्कूल 1 घंटा पढ़ा, जल्दी पढ़ छुट्टी देंगे। सोचो पर एक वक्त ऐसा आएगा कि फातिहा करने वाला कोई नहीं मिलेगा। सब दुनिया ही के चक्कर में रह जा रहा है, दीन से दूर होते चले जा रहे हैं। सब दुनिया के चक्कर में पैसा हो, घर बनाओ, मकान बनाओ, दुकान बनाओ, कोई ये ख्याल नहीं करता कि कम से कम नबी की सुन्नत पर अमल करो, नबी के बताए हुए तरीके पर अमल करें। कम लोग मिलेंगे। आज लोग नाच गाने में, आज से 20 साल पहले नचनिया हेरा पड़ता रहा, अब घरे घरे नचनिया पैदा रहा। बोलो नहीं हुए? 20 साल पहले नचनिया ढूंढना था, आज घर घर में बेटा बेटी नचनिया, बहू बेटी नचनिया। सुभान अल्लाह। तो नान गोश्त खाई यहाँ से। क्या कर इल्म होता तो जानते कहाँ सुभान अल्लाह बोला जाता है, कहाँ नहीं। जींस के पैंट टी शर्ट पहन के तो स्कूल का खड़े खड़े पेशाब के यहाँ कहाँ का मालूम चले कि कहाँ सुभान अल्लाह बोल जाए, कहाँ ना बोल जाए। यही कमी है आज। नबी ने आज से 1450 साल पहले फरमा दिया, तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा, इल्म दीन हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है। अगर इल्म होगा तब जानोगे बाप की अहमियत क्या है। आज कहते हैं मौलाना साहब मेरा लड़का बिगड़ गया। लड़का नहीं बिगड़ता यार, बड़का बिगड़ता है। अब्बा सही होते तो बेटा सही होता, माँ सही होती तो बेटी नेक होती, माँ नमाजी होती तो बेटी नमाजी होती, माँ परहेजगार होती तो बेटी परहेजगार होती। जब माँ बाप गलत, दौलत कितनी अच्छी हो। माँ बाप के कुछ असरात बच्चों में जरूर पाए जाते हैं। अब देखे हजरत सुल्तान महमूद गजनवी, एक बादशाह गुजरे। एक दिन सुल्तान महमूद गजनवी ने अपने तमाम लोगों को बुलाया, कहा कौन है जो मुझे खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात करवा दे। थोड़ा घड़ी देखत रहा कितना बजट बा, ना तब बोला चला जा तो सवेरा हो सका। हम घड़ी ना देखते हैं, अगर क्यों जने का आंख बंद भाई मुंह खुला तकरीबन एक जान ले। हम उतनी देर बोली जितनी देर लोग मोहब्बत से सुने। हम जबरदस्ती नहीं बोलते। हम चाहे 2 बजे 2 बजे बैठे, चाहे 5 बजे बैठे, चाहे 3 बजे, चाहे 8 बजे, मैं उतनी ही देर बोलूंगा जितनी देर तक लोग मोहब्बत से मुस्कुरा करके सुनेंगे। नहीं जो बहुत बड़ा हादी हो उस हो जाए। एक जगह तकरीर का दिन में सोवत रहे, हम कहे जब ये दिन में तना सोवत, हाँ तो रात में कितना सोवत दादा, दिन में तकरीर में सो रहा था। क्योंकि अल्लाह अल्लाह जब दिन में इतना ज्यादा सो रहा है तो रात में कितना सो रहा है। कयामत में हमारा होगा कौन मैदान, कयामत में हमारा होगा, अरे सिर्फ सरकार दो आलम का सहारा होगा, सिर्फ सरकार। माँ बाप के कुछ असरात बच्चों में जरूर पाए जाते हैं। हजरत सुल्तान महमूद गजनवी
एक मर्तबा आपने तमाम लोगों को बुलाया, कहा कौन है जो मुझे खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात करवा सकता है। एक गरीब आदमी खड़ा हुआ, मैं मुलाकात करवा सकता। कहा लेकिन अमल करना पड़ेगा, 6 महीने लगेंगे मुलाकात करवाने। कहा ठीक है। कहा 6 महीने तक हमारे बच्चों को खिलाना पिलाना पढ़ाना लिखाना आपकी जिम्मेदारी। बादशाह ने कहा ठीक है। 6 महीने हो गए, बादशाह ने उसके बच्चों को खिलाया पिलाया। बादशाह ने बुलाया उसने गरीब आदमी को, कहा भाई 6 महीने हो गए, अभी तक तुमने मुझे खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात नहीं करवाया। कहा हुजूर अमल गड़बड़ हो गया था, 6 महीना और लगेंगे, 6 महीना और लगेंगे। फिर 6 महीने, 1 साल गुजर गए। कहा 1 साल हो गए, अभी तक तुमने मुझे खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात नहीं करवाया। कहा हुजूर मैं खुद ही मुलाकात नहीं किया हूं तो आपको कहां से करवाऊं। कहा फिर झूठ क्यों बोले। क्या हुजूर मेरे बच्चे कई दिनों से भूखे थे, मैंने सोचा बादशाह से झूठ बोल दूं, कम से कम 1 साल तक मेरे बच्चे सही सलामत खाना तो खा लेंगे। हुजूर मैंने इसी वजह से झूठ बोला। तो बादशाह ने अपने एक वजीर को बुलाया। कहा मेरे वजीर, कहा क्या बात है। कहा इस आदमी ने मेरे साथ धोखा किया है, बताओ इसके साथ क्या सलूक करना चाहिए। तो बादशाह ने कहा, वजीर ने कहा बादशाह इसकी गर्दन मार देनी चाहिए। उसी मजमे में बुजुर्ग बैठे थे, खूबसूरत बुजुर्ग खड़े हो गए। कहा हाँ एकदम सही फैसला, गर्दन मार दो। बादशाह ने दूसरे वजीर को बुलाया, तो भाई इस आदमी ने मेरे साथ धोखा किया, बताओ उसके साथ क्या करना चाहिए। तो दूसरा वजीर क्या करे मालूम है। बादशाह इसकी गर्दन ना मारी जाए। कहा तब। कहा इसको कुत्तों के हवाले मार। फिर वो बुजुर्ग खड़े हो गए, एकदम सही फैसला, कुत्तों के हवाले कर। तीसरा वजीर अयाज, सुल्तान महमूद गजनवी ने अयाज को बुलाया। अयाज, हाँ हुजूर। कहा इस आदमी ने मेरे साथ धोखा किया, बताओ इसके साथ क्या सलूक करना चाहिए। तो अयाज कहते हैं बादशाह इसकी गलतियों को माफ कर दो। फिर वो बुजुर्ग खड़े हो गए, एकदम सही फैसला, माफ कर दो। सुल्तान महमूद गजनवी सोच में पड़ गए, कैसे बुजुर्ग है, कैसे बुजुर्ग है। पहले वजीर ने कहा गर्दन मार दीजिए तो भी इन्होंने कहा सही फैसला, दूसरे ने कहा कुत्तों के हवाले कर दिया जाए तो भी इन्होंने कहा सही फैसला, तीसरे ने कहा माफ कर दिया जाए तो भी इन्होंने कहा सही फैसला। सुल्तान महमूद गजनवी ने पूछा आप हो कौन, आपने कैसे कहा सही फैसला। कहा जो पहला वजीर जिसने कहा गर्दन मार दो, इसका बाप कसाई था, ये हमेशा गर्दनें मारा करता था, इस वजह से इसके ज़हन में गर्दन मारने की बात। दूसरे जिसने कहा कुत्ते के हवाले कर दो, उसका बाप बादशाह के कुत्ते नहलाया करता था, इस वजह से उसके ज़हन में कुत्ते की बात आई। तीसरा आयात जो है, आयात ये सैयद है, ये आले रसूल है, इनके खानदान का वसूल है कि मुजरिमों को माफ कर दिया जाए। सुल्तान महमूद गजनवी का आया तुम सैयद हो। हाँ हुजूर। आप तक मुझसे बताया नहीं, न जाने कैसी कैसी बातें तुमसे की, तुम्हारी ताज़ीम ना कर सका, तुम्हारा एहतराम ना कर सका। अब अयाज कहते हैं बादशाह सुनो, जब इस बुजुर्ग ने मेरे पर्दे को फाश किया है तो मैं भी इनका पर्दा फाश करने चल रहा हूँ। कहा क्या, कहा आपको जिस खिज़र अलैहिस्सलाम की तलाश थी, ये बुजुर्ग वही खिज़र अलैहिस्सलाम। तो माँ बाप के कुछ असरात बच्चों में जरूर पाए जाते। अगर अम्मा अब्बा नचनिया हो तो बेटवा जरूर नचनिया हो, जान बिटिया बेटवा जरूर। और नाचने गाने बजाने वालों सुनो, मेरे मुस्तफा ने फरमाया डीजे वाले को आदमी 10,000 खुश होकर दे देता है। हाँ दिल खुश कर दिया, पूरा खानदान नचाया है, जितने रिश्तेदार हैं सबको नचाया है, अब्बा को भी नचाया, अम्मा को भी नचाया, भाई को भी नचाया, बहन को नचाया, पूरे रिश्तेदारों को दिल खुश कर दिया। ले 10,000 के बजाय 500 ज्यादा ले ले, दिल खुश किया है ना। अब्बा का दिल खुश हुआ, अम्मा का दिल, नाचने से दिल खुश हो रहा है। अभी हम लोग आए हैं, कारी साहब हम आए हैं, सब हम कह सको 5,000 रुपये नजर आना चाहिए भाई, तो सीधे कहीं मौलाना तौफीक दिखाना ही बा, दोबारा यार दिखाए न पड़ेंगे नहीं, यार दिखाए न पड़े मौलाना तो नजराना मांगे। यहाँ गुनाह करवाई लोग पैसा लेता, डीजे वाले बैंड बाजे वाले गुनाह करवा। अच्छा नाचना गुनाह सवाब, चाचा बताओ ईमानदारी से गुनाह है, जाना तो चाहता गुनाह है, लेकिन क्या करें लड़के के सामने मजबूर रहा।
मजबूर है। अरे बेटो बक्सा खुशी के दिन है, कल घरे वाले ना तो बहनों लोग अरे कल ले आजा हम पैसा दे दे, बाकी बाद में हम देते। कयामत के दिन का हिसाब दे जाबे। अरे आका फरमाते दुनिया में जो नाचते हैं, गाते हैं, बजाते हैं या गाने बजाने में दिलचस्पी ज्यादा रखते, वो चाहे मर्द हो या औरत, मुस्तफा फरमाते दुनिया में जो नाचते हैं, गाते हैं, बजाते हैं या गाने बजाने में दिलचस्पी ज्यादा रखते हैं, मुस्तफा फरमाते हैं कल क़यामत के दिन जब अल्लाह उसे कब्र से उठाएगा, या तो कुत्ते की शक्ल में उठाएगा या तो बंदर अगर कुत्ते की शक्ल में उठ गए तो पूरी जिंदगी की इबादत बर्बाद चली जाएगी। अगर बंदर की शक्ल में उठ गए, वो चाहे मर्द हो या सबका यही हाल होगा। अगर दुनिया में नाच गाने बजाने के लिए होंगे तो या उसके दिलचस्पी ज्यादा रखे। आज कौन औरत है जिसके हाथ में बड़की मोबाइल नहीं है, खाना पक रहा है, वही औरत वजू कर लेती, मुसल्ला बांध लेती, बांध करके बिस्मिल्लाह पढ़ करके खाना पकाना शुरू कर देती, खाना तैयार, बिस्मिल्लाह पढ़ करके शौहर को खाना देती, बिस्मिल्लाह पढ़ करके बेटे को खाना देती, बिस्मिल्लाह पढ़ करके बेटी को खाना देती, बिस्मिल्लाह पढ़ करके भाइयों को खाना देती, बिस्मिल्लाह पढ़ करके खानदान वालों को खाना देती। तो याद रख लेना, ना वो कभी शौहर गलत होता, ना कभी बेटा गलत होता, ना कभी बेटी गलत होती, कभी खानदान गलत हो ही नहीं। याद है, अभी भी मौका है, अपने आप को संभालो, नहीं तो कल क़यामत के दिन अगर मेरे मुस्तफ़ा ने पूछ ली, ये मेरे गुलाम मैं पैदा हुआ था तुम्हें याद किया था, ये मेरे गुलाम मैं मेराज में जा रहा था तो तुम्हें याद करके रोया था, ये मेरे गुलाम गारे हिरा में सब जिब्रील ने जब आकर के मुझसे कहा या रसूल अल्लाह मैंने तमाम पैगंबरों की उम्मत को जहन्नम में देखा है। जब नबी ने पूछा जिब्रील क्या तुमने मेरी उम्मत को भी जहन्नम में देखा है, तो जिब्रील खामोश हो गए, कुछ नहीं बोले। नबी समझ गए शायद जिब्रील ने भी मेरी उम्मत को जहन्नम में देखा है। मुस्तफा अपनी मेरे आका फरमाते हैं मां जितना अपने बच्चों से प्यार करती है उससे ज्यादा मैं अपनी उम्मत से प्यार किया करता। इतनी मोहब्बत नबी हमसे करते। नबी ने जिब्रील ने जब कहा तो मेरे आका हमारे हिरा में चले गए, 3 दिन तक अपने सर को सजदे में रखे रहे और रोते रहे। एक दिन गुजर गई, एक रात गुजर गई, मुस्तफा ने न खाया है न पिया है। दूसरा दिन गुजर गया, दूसरी रात गुजर गई, मुस्तफा ने न खाया है न पिया है। तीसरा दिन गुजर गया, तीसरी रात गुजर गई, मुस्तफा ने न खाया है न पिया है। 3 दिन तक मुस्तफा अपने सर को सजदे में रख करके रोते रहे, ए अल्लाह मेरी उम्मत गुनहगार है, ए अल्लाह तू मेरे उम्मतियों को बख्श दे। 3 दिन तक सहाबा ने मुस्तफा को ना देखा, बेताब है। हजरत सिद्दीक़ अकबर अलग बेताब, उमर फारूक अलग बेताब, उस्मान गनी अलग बेताब, मौला अली अलग बेताब। तमाम सहाबा परेशान, या मेरे आका कहां चले गए, मेरे नबी कहां चले गए। हजरत बिलाल तलाशते तलाशते गारे हिरा पहाड़ी के करीब पहुंचते हैं। वहां पे एक भेड़ बकरी चराने वाला चरवाहा मिलता है। उस चरवाहे से पूछते हैं, ए चरवाहा क्या तूने मेरे नबी को देखा है, ए चरवाहा क्या तूने मेरे पैगंबर को देखा है। चरवाहे ने कहा बिलाल हमने तुम्हारे नबी को नहीं देखा है, लेकिन एक ऐसा शख्स है जो इस गारे हिरा के अंदर 3 दिन से अपने सर को सजदे में रख करके रो रहा है, जिसके रोने की वजह से मेरे भेड़ बकरियों ने खाना पीना बंद कर दिया है। इतना कहना था। बिलाल गारे हिरा के अंदर जाते हैं तो क्या देख रहे हैं, जब ये अपने सर को सजदे में रख करके रो रहे हैं, बिलाल कहते हैं या रसूल अल्लाह सजदे से सर को उठा लो। नबी ने सजदे से सर को नहीं उठाया। इतने में सिद्दीक़ अकबर आ जाते हैं, उमर फारूक आ जाते हैं, उस्मान गनी आ जाते हैं, मौला अली आ जाते हैं। तमाम सहाबा इकट्ठा हो जाते हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह सजदे से सर को उठा लीजिए। नबी ने अपने सर को सजदे से नहीं उठाया। सहाबा ने मशवरा किया, नबी अपनी बेटी फातिमा से बड़ी मोहब्बत करते हैं, अगर फातिमा करके कह देगी तो नबी जरूर अपने सर को सजदे से उठा लेंगे। हजरत अली और हजरत सलमान फातिमा के दरवाजे पर पहुंचे, ए फातिमा चलो नबी सजदे में सर रख
करके रो रहे हैं। हज़रत फातिमा ने चादर ओढ़ करके गारे हिरा पहाड़ी के अंदर आती है। आने के बाद कहती है, ए अब्बू जान सद्दे से सर को उठा लो। नबी ने अपने सर को सद्दे से नहीं उठाया। दूसरी मर्तबा फातिमा ने कहा, नबी ने अपने सर को सद्दे से नहीं उठाया। इतने में हज़रत फातिमा ने हज़रत सिद्दीक़ अकबर को एक वादा दिया है, हज़रत अली को एक वादा दिया है, हज़रत हुसैन को एक वादा दिया है, एक वादा खुद ले लिया है। अब वादा क्या था सुनो। हज़रत सिद्दीक़ अकबर अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाते हैं, ए मौला आज से लेकर क़यामत तक जितने बूढ़े हैं सारे बूढ़ों की सजा मुझे दे दे, लेकिन मेरे नबी के उम्मत के बूढ़ों को सजा मत दे। हज़रत अली खड़े होते हैं, ए मौला आज से लेकर क़यामत तक जितने नौजवान हैं सारे नौजवानों की सजा मुझे दे दे, लेकिन मेरे नबी के उम्मत के नौजवानों को सजा मत दे। हज़रत हुसैन खड़े होते हैं, ए मौला आज से लेकर क़यामत तक जितने बच्चे हैं सारे बच्चों की सजा मुझे दे दे, लेकिन मेरे नाना जान के उम्मत के बच्चों को सजा मत दे। हज़रत फातिमा खड़ी होती है, ए मौला आज से लेकर क़यामत तक जितनी औरतें हैं सारी औरतों की सजा मुझे दे दे, लेकिन मेरे अब्बू जान की उम्मत की औरतों को सजा मत दे। इतना कहना था। अब फातिमा फरमाती है, अब्बू जान सद्दे से सर को उठा लो। नबी ने अपने सर को सद्दे से नहीं उठाया। दूसरी मर्तबा फातिमा ने कहा, नबी ने सर को सद्दे से नहीं उठाया। तीसरी मर्तबा फातिमा फरमाती है, ए मेरे अब्बू जान सुनो सुनो, अगर आप सद्दे से सर को नहीं उठाओगे, अगर आपकी बेटी फातिमा ने सद्दे में सर रख दिया तो क़यामत तक नहीं उठाएगी। इतना कहना था। मुस्तफा ने अपने सर को सद्दे से उठा लिया। फरमाया, बेटी फातिमा अगर तू आई नहीं होती तो मैं उस वक्त तक अपने सर को सद्दे से न उठाता जब तक मैं अपनी पूरी गुनहगार उम्मत की बख्शिश। सोचो अगर कल मेरे मुस्तफा ने हमसे पूछ लिया, ए मेरे उम्मतियों मैं पैदा हुआ तुम्हें याद किया, ए मेरे उम्मतियों मैं गारे हिरा में 3 दिन तक भूखे प्यासे रह करके तुम्हारे गम में रोया था, बता मेरी बारगाह में क्या लाए। यारो हमारे और आपके पास कोई जवाब नहीं। अभी भी मौका है, तौबा का दरवाजा खुला हुआ है। अपने गुनाहों से तौबा कर लो, अल्लाह की बारगाह में झुक जाओ। अल्लाह फरमाता है, अगर मेरा बंदा पहाड़ के बराबर भी गुनाह कर लेता है, लेकिन जिस दिन सच्चे दिल से तौबा कर लेता है मैं उसके सारे गुनाहों को माफ कर देता हूँ। अल्लाह इतना बड़ा गफूर है। लेकिन आज हम लोग होता नहीं, इतनी नेमतें अता घर में एक नेमत का शुक्रिया अदा करना चाहे पूरी जिंदगी गुजर जाए, शुक्रिया अदा नहीं कर सकते। यार अपने आप को कभी भी दीन के मामले में लफड़ा झगड़ा मत किया गया। इखलाक व मोहब्बत भाईचारगी से अगर दीन का मामला हो, कोई गलत करे तो 4 आदमी बड़े बुजुर्ग उसको समझाने की कोशिश करें। आपस में इख्तलाफ करोगे तो कमजोर हो जाओगे। आपस में इख्तलाफ भाईचारगी, इख्तलाफ मत करो, भाईचारगी इख्तियार। दीन का मामला है, घर का झगड़ा घर, लेकिन दीन के मामले में बराबर। ये उसूल मुसलमान का होना चाहिए। जो मैं एक बात कह रहा, फिर इंशाअल्लाह जिंदगी में मौका मिला तो वो बात बयान करूंगा। हाँ अब सुनिए दूसरी बात। पीरापुर में कहाँ आशापुर मस्जिद शहीद करके दूर लंबा चौड़ा लंबी चौड़ी जगहों में फिर से तामीर हो रही है। पहले कम आदमी थे तो छोटी मस्जिद थी, आबादी बढ़ी तो मस्जिद को बनाया। पल भर में ईमान की हरारत वालों मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बनना सके। जब मस्जिदें कच्ची थी तो पक्के थे नमाजी, अब मस्जिदें पक्की हैं तो कच्चे हैं नमाजी। आज अपने गांव की मस्जिद को देखें, कितने लोग अगर हर घर से एक आदमी मस्जिद में जाए तो मस्जिद भर जाए। एक आदमी जाए, अगर बाप जाएगा तो बेटा भी देखे हमारा नमाज पढ़ते मौज चलेगा ना। लेकिन ऐसे लड़का भी आ जाएंगे हजरत की तरफ से नमाज पढ़ के ना का लड़का भी आ जाएंगे। चला हूँ तेन बदमाशी करे देखत जब बड़ा लायक हो गया दादा अब तरीके ना देखा तो दूसरे लाइन में चला गया। तो जो मस्जिद के नाम पर देता है, अल्लाह के नाम पर देता है,
अल्लाह उसे 70 गुना अता फरमाता है। अब कोई ये ना कहे हमारे गांव मस्जिद, हम अपने गांव वाले एकदम दूसरे का न दे। जहां जहां आप देंगे, जहां जहां मस्जिदें बढ़ेगी, जहां जहां नमाजी नमाज पढ़ते रहेंगे, वहां वहां जिस जिस मस्जिद में आपने दिया होगा उस मस्जिद से आपको सवाब मिलता है। चाहे जहां की मस्जिद हो, वो भी खुदा का घर। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आशापुर में मस्जिद बन रही है, अगर आप नबी से इश्क रखते हैं, हुसैन से मोहब्बत करते हैं, गौसे आजम से मोहब्बत करते हैं, सरकार गौसे आजम ने फरमाया कि जिसको अमीर बनना हो नमाज पढ़े। मस्जिद रहेगी तब तो पढ़ेगा, जब मस्जिदें नहीं है तो अकेले पढ़ेगा घर में। हाँ, पढ़ तो सकता है नमाज। अल्लाह ताला ने अपने महबूब के सदके में पूरी रुए जमीन को मस्जिद बना दिया, जहां चाहे वहां सजदा करे। लेकिन मस्जिद एक ऐसी जगह है जब आदमी जाता है तो उसे खुदा की याद आती है, बाकी बाहर भूल जाता है, लेकिन मस्जिद में जाता है। आप इसी वजह से नबी फरमाते मस्जिद में जल्दी जाया करो, देर से आया करो। बाजार में देर से जाया करो, जल्दी भाग आया। दुनिया में सबसे अच्छी जगह मस्जिद है और सबसे खराब जगह बाजार। आज लोग ज्यादा कहाँ जाते हैं? बाजार 2 बजे निकल चला, वहीं बैठा चाय पिए, अभी ये सोचा कि चलो जोहर के वक्त चलूँ, नमाज पढ़ूंगा, वहीं बैठा रहूंगा, दुरूद शरीफ पढ़ते पढ़ते असर की नमाज पढ़कर, मगरिब नमाज पढ़कर तब घर वापस जाऊँ। ऐसा ख्याल किया? इसको कोई नहीं सोचता। जितनी देर मस्जिद में रहोगे उतनी देर तुम्हें सवाब मिलता है। यारो, मस्जिद की बहुत बड़ी फजीलत है। अगर आप मस्जिद में एक ईंट आपने दी है, जब तक मस्जिद रहेगी तब तक आपको सवाब मिलता रहेगा। कि जितने लोग हैं, अगर आप कुछ इमदाद कर देते तो बड़ी अच्छी बात हो जाए। हाँ, ये शीतलाएं हैं, अगर आप कहो इजाजत दे, अगर आप चाहें तो 10-5 रुपए दे सकते। हम ज्यादा नहीं मांगते, 10-20 हजार नहीं मांगते, जिससे जो हो सके। कौन है जो जश्न गौसुल वरा में बैठ करके सबसे पहले अल्लाह के माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारे भाई 500 रुपये दे रहे हैं। अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर अता फरमाए, अल्लाह इनकी रोजियों में बरकत अता फरमाए, अल्लाह इनकी कमाइयों में बरकत अता फरमाए। और कोई है, हम ये नहीं कहते 1500, जिससे जो हो सके। माशाअल्लाह, ये हमारे भाई 100 रुपये दिए, अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर अता। यार, जितना ही दो, कौन सी नेकी खुदा की बारगाह में कबूल हो जाए, अल्लाह उसी के सदके में हमारी और आपकी मग़फ़िरत फरमा दे। हम ये नहीं कहते ज्यादा दो, जितना हो सकता है, 1 रुपए हो 1 रुपए, लेकिन सब चाहिए 1 ही रुपए, लेकिन सब उठ करके दो। 1-1 रुपए उधार ले लो एक आदमी से, भैया 1 रुपया हमको दे दो, हम भी मस्जिद के नाम पर दे दे। हो सकता है अल्लाह इसी मस्जिद के सदके में हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। माशाअल्लाह, ये हमारे भाई दे रहे, अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर अता फरमाए, अल्लाह इनको खुशहाल रखे, अल्लाह इनकी रोजियों में बरकत अता फरमाए, अल्लाह इनकी कमाइयों में बरकत अता फरमाए, अल्लाह इनके घर में अगर कोई मुसीबत आने वाली हो तो अपने महबूब के सदके में उनकी मुसीबतों को दूर फरमाए। भाई, जितने जन लोग हो, 1 रुपए 2 रुपए, यार हम ज्यादा नहीं मांग रहे, थोड़ा थोड़ा, अगर थोड़ा थोड़ा आपने दे दिया, लेकिन सब देना चाहिए, चाहे 1 रुपया दो, लेकिन सबको अगर दे देंगे तो मैं ये समझूंगा कि जितने लोग हमारी ज़बान अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए। ये भाई ने 100 रुपये दिए, अल्लाह इनको और तरक्की अता फरमाए, अल्लाह अपने महबूब के सदके में, खुदा के घर बनाने के सदके में परवरदिगार इनके घर की मुसीबतों को दूर फरमा दे। अगर इनके घर में कोई नाइतफाकी हो तो आपस में इखलाक मोहब्बत पैदा करने की तौफीक अता फरमा दे। और जो भी देना चाहते, अगर सबको दे देते, सबको दे दिए भाई, कोई जन बाकी नहीं है, हम देखा तो नहीं यही, अगर ना हो तो उधार ले, हमसे चला जाए, जब मिला तो दे दिया कमाऊं। हाँ, लेकिन सब खूब नामे मोहम्मद है ऐ मोमिनो, जिस पे नुक्ता भी रब को गवारा नहीं। खूब नामे मोहम्मद है ऐ मोमिनो, जिस पे नुक्ता भी रब को
गवारा नहीं। अरे जो नबी की मोहब्बत से मुंह मोड़ ले दोनों आलम में उसका गुजारा नहीं। जो नबी की हो गया भाई ये सब कोई चला सबके हो गया समझ ले सबके हो गया ना। अल्लाह ताला सबको जज़ाए। हमारी बहनें अगर भी 10-5 रुपये अगर देना चाहती हैं तो बच्चों से भिजवा सकती हैं। ये ना सोचे कि मौलाना सम्मान से दूर का कहे हाँ हमका सबका काहे ना कहे तो हम सभी जन्नत में न जा। वो भी जाना चाहती है कनीज़े फातिमा बनना चाहती है। अब आपको बताऊं एक मर्तबा हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का आखिरी वक्त था। हजरत अली कहते फातिमा मैंने तुम्हें जिंदगी में खुश नहीं किया, आखिरी वक्त में अगर कोई ख्वाहिश हो तो कहो मैं तुम्हें लाके खिला दूं। फातिमा क्या फरमाती है, ये मेरे शौहरे नामदार मुझे आपने वो खुशी दी है जो कोई किसी को नहीं देता। इतनी खुशी आपने मुझे दी, अगर आप जिद कर रहे हैं तो मेरे को एक अनार लाके खिला दे, एक अनार लाके खिला दे। कहा ठीक है। गए अनार लेके आ रहे थे तो एक आदमी बीमारिया आदमी तड़प रहा था। कहा कि क्यों रो रहे हो, तड़प रहे हो? कहा हकीम ने कहा अगर एक अनार पा जाओगे तो तुम्हारी जिंदगी बच जाएगी। अब हजरत अली एक अनार लेके फातिमा के पास जा रहे, सोच रहे क्या करूं, मेरी बीवी फातिमा का आखिरी वक्त है, अगर उनको नहीं खिलाता हूं तो हो सकता हमसे नाराज हो जाए, अगर इसको नहीं खिलाता हूं तो अल्लाह उसका रसूल नाराज होता। तुरंत साहिल को अनार दे दे, आज के मन से दे, अगर क्यों मजबूर आदमी के दे दे तो मेरे सीधे कहे अरे लग जाता दुनिया खिया देता हमको भूखा ही रखे। लेकिन हजरत फातिमा के पास जब अली पहुंचे तो हजरत फातिमा अली को देख करके मुस्कुरा रहे थे। कहा अली ने कहा ये फातिमा मैं अनार लेके आ रहा था, रास्ते में बीमारियां आदमी मिल गया, बीमार शुदा आदमी मिल गया। हकीम ने कहा था कि अगर तू एक अनार पा जाता तो तेरी जिंदगी बच जाती, तो मैंने वो अनार उठा के उसे दे दिया। तो हजरत फातिमा मुस्कुरा रही थी, कहा बहुत अच्छा किया आपने एक अनार खुदा के नाम पर दिया। अल्लाह ताला ने फरिश्तों के जरिए हमारे पास 70 अनार भिजवा दिए। आप दोगे खुदा के नाम पर अल्लाह आपको 70 होगा, लेकिन अकीदत से देता ही देखा मिला था कि ना मिला। मौलाना सही कहा था कोई से फेंके तरह की सोच। अगर नीयत सच्ची होती है तो हर काम आसान है, अगर नीयत में गड़बड़ी है तो हर काम मुश्किल। आप मोहब्बत से जो भी हो सके आपने दिया। माशाअल्लाह ये 1300 रुपया 1320 ये भी 20 95 1395 आए। अल्लाह ताला जी कम लोग हैं लेकिन बहुत समझो बहुत दिए भाई। अल्लाह ताला सबको खुशहाल रखे। कुरान का तर्जमा पहले सुन लो, आज तुम्हें तर्जमा बयान ही नहीं किया, आज तुम्हें वैसे ही बोलते चले। कुरान का तर्जमा पहले सुनो, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा व कुनू मअस सादिक़ीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। और एक बात और याद रखिएगा, आपके गाँव में भी मस्जिद है, उसका भी ख्याल। 1385 रुपए आपके गांव की भी मस्जिद है, आप इसको ख्याल रखें। शायद सुनता हूँ कि लेंटर नहीं, लेंटर हो गया, प्लस्तर करा दे बेहतरीन से अच्छे से, जितना ज्यादा हो सके अल्लाह आपको दे। अल्लाह से दुआ करो अल्लाह मुझे इतनी दौलत दे कि मौला तेरा घर अच्छे से अच्छा बनवा सकूं। ये दुआ करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह अपने महबूब के सदके में आपको अता फरमा देगा। अल्लाह रोजी बहुत हो, अगर बरकत ना हो तो बेकार है। रोजी थोड़ी सी हो अल्लाह उसमें बरकत दे दे तो माला माल हो जाता है। तो हमेशा दुआ किया करो अल्लाह हमको हमारी रोजियों में बरकत अता फरमाना। रोजी देना तो रोजियों में बरकत अता फरमाना। जिस रोजी में बरकत होती है उस रोजी में कभी कमी नहीं आती है। तो यारो आप अपना मस्जिद चाहे जहां की हो, जो हो सके आप हिस्सा लिए, लेकिन आप अपने गांव की मस्जिद का आका फरमाते हैं ये मेरे साहबा जिसका घर मस्जिद के करीब हो वो जितनी बार मस्जिद की तरफ देखता है अल्लाह उतनी मर्तबा उसे सवाब अता फरमाता है।
सहाबी फरमाते या रसूल अल्लाह मैं अपना घर बेचना चाहता हूँ, मेरा घर मस्जिद से बहुत दूर है, मैं भी वहाँ बेच के मस्जिद के पास अपना घर बनवाना चाहता हूँ। मेरे आका फरमाते हैं घर बेचने की जरूरत नहीं है। कहा तुम वजू करके जितना कदम चलोगे हर कदम के बदले अल्लाह तुम्हें एक ही आता फरमाएगा। मस्जिदों का एहतराम करना सीखो। हाँ, मस्जिद में गाने बजाने गाली गोलूच की आवाज ना जाने इसको एहतराम है। मस्जिद करीबो भोजपुरी जवन जवन मोबाइल लेके घूमता 24 घंटा उन परेशान। अब उनसे पूछला कितना जाने हजरत 70 साल 80 साल का जनाजा पढ़े लायक हो गए, लेकिन अभी तक उनका जनाजा की नीयत नहीं मालूम। खुद ही जनाजा पढ़े लायक हो गया, कितना जल्दी उनका जनाजा पढ़ा जाए, लेकिन अभी तक उनका जनाजा की नीयत मालूम नहीं। सोचो 70-80 साल का हो गए लेकिन जनाजे की दुआ मालूम नहीं, खाना खाने की दुआ नहीं मालूम। यारो कितनी कमी है हमारी। जब तुम आलिमों के पास बैठोगे, उनसे मोहब्बत करोगे, उनसे एक एक बात पूछोगे, तब तुम्हें इल्म होगा, जानकारी होगी। जब तुम्हें जानकारी होगी, आज कुछ लोग कहते हैं अल्लाह दिल देखता है, तो हम भी मानते हैं मुस्तफा से अच्छा किसका दिल, अली से अच्छा किसका दिल? बोलो किसी का है? नहीं। अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब बंदगी मेरी होगी लेकिन तरीका तुम्हारा हो। जो तुम्हारे तरीके पर इबादत करेगा मैं उसकी इबादत कबूल करूंगा। मुसलमानों, अल्लाह दिल देखता है लेकिन मुस्तफ़ा का तरीका भी देखेगा कि मेरे महबूब के तरीके पर पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। तो यारो अल्लाह ताला सारे मुसलमानों को सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। बोलने में कोई खदाएं कोई लफ्ज़िशें हुई हो हम अल्लाह की बारगाह में तौबा करते हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।